अब दूसरा ग्राफ देखते हैं जो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ही है, लेकिन स्लोप देखते हैं यहाँ पे कैसा बनता है। तो एक जनरल पहले हम बना लेते हैं। हमने कार्टेशियन प्लेन पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया, ठीक है, ये ओरिजिन हो गई। अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो स्लोप होता है वो कुछ ऐसा बन जाए या ऐसा बन जाए, ये ओरिजिन हो गई वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये ऐसा बन जाए, तो क्या होगा? जब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे जो भी चीज जा रही है वो डाउन जा रही है, और यहाँ पे देखो कोई भी चीज आ रही है वो अप जा रही है। तो मतलब जिसका भी, अगर मैं एग्जांपल लूँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, तो यहाँ पे जो स्लोप बनेगा जो कि स्पीड का होगा, वहाँ पर स्पीड कैसे हो रही है? डिक्रीज हो रही है। या इसमें देखें तो स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो जब कर्व आता है, किसी भी ग्राफ में कर्व आएगा, तो वहां पर जो स्लोप बनता है, वहां पर जो स्लोप बनेगा वो स्लोप कैसा होगा? चेंजिंग पोजीशन में होगा, है ना, चेंजिंग पोजीशन में होगा। अभी चेंजिंग पोजीशन कैसे पता चलेगी? अगर ये कर्व जो हो रहा है अप साइड जाके डाउन साइड जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, या डाउन साइड से अप साइड जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है। तो स्लोप जिसका भी बनेगा वो चेंज कर रहा होगा। अब हम यही स्लोप एग्जांपल में पढ़ते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। अब इसी को डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखते हैं। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहाँ पे स्लोप हम समझते हैं, सपोज करते हैं स्लोप है इस तरह से जा रहा है स्लोप, ठीक है, यानी स्लोप जो है वो पहले इंक्रीज हो रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो एक्स एक्सिस पे हमारा है टाइम, वाई एक्सिस पे है डिस्टेंस, ठीक है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या बताता है? स्पीड के बारे में। यानी ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है, ये स्लोप किसका है? ये स्लोप है हमारा स्पीड का। तो स्लोप कैसा हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो स्पीड भी चेंज हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे जो स्लोप है ये चेंज हो रहा है। तो स्पीड, क्योंकि स्लोप हमारा किसको बता रहा है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप स्पीड को बताता है, तो स्पीड चेंज हो रही है। अब इस ग्राफ को देख के क्या लगता है कि ये स्पीड बढ़ी और फिर डिक्रीज हो गई है, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब दूसरा बना लेते हैं ऐसे। ओरिजिन, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस। अब ये चल रहा है कुछ ऐसा, स्लोप में कर्व है, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप है, ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीड को। तो स्पीड यहाँ पे क्या हो रही है? स्पीड हो रही है इंक्रीज, ठीक है। तो अगर कर्व आएगा इस तरह से, डाउन साइड से अप साइड जाएगा, तो स्पीड क्या हो गई है? यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। तो चाहे हमारा स्लोप डाउन साइड जाए या स्लोप अप साइड जाए, दोनों में ही स्पीड चेंज हो रही है। अगर स्पीड बार बार चेंज हो रही है ना, सपोज करो 1 सेकंड में 1 मीटर चला और दूसरा सेकंड यानी कि बाकी का जो 1 सेकंड है उस सेकंड में वो 5 मीटर चल गया, तो सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर नहीं हुई। ऐसे में क्या होगा? मोशन कैसा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो जहां पर स्पीड चेंज होती है, जहां स्पीड चेंज होती है वहां पर मोशन कैसा होगा? वहां पर मोशन होगा नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। अब हमने यहाँ पे बना लिया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, टाइम, डिस्टेंस,
यहाँ पर है 0 से यहाँ पे सपोज करते हैं 1, यहाँ पर 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पर है 1 2 3 4 5। अब इसने एक ये टाइम हमने सपोज करो टाइम हमने रखा है इसे सेकंड में, टाइम रखा है हमने सेकंड में और डिस्टेंस हमारी है मीटर में। तो एक सेकंड में इसने 1 मीटर डिस्टेंस करी, लेकिन दूसरे सेकंड में इसने 3 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली है, ठीक है। और फिर आगे 1 सेकंड में इसने क्या किया, यहाँ पे 1 मीटर फिर डिस्टेंस कवर करी है। तो आप देखो ये कर्व कैसा बना, ऐसे जाते जाते ऐसा हुआ और फिर ऐसे चला गया। तो कर्व देखो आप, स्लोप जो है वो कर्वी हो गया है। अगर स्लोप कर्वी हो गया है तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ है, अब यहाँ पे ये देखो ये स्लोप कर्वी हो गया है। और मैंने बताया था स्लोप में अगर कर्व है तो जो स्पीड है वो स्लोप कहलाती है, तो वहाँ पे स्पीड कैसे हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और जिसमें स्पीड चेंज होती है वो कैसा मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म। अब देखो आप यहाँ पर ही समझ लो, हमने स्पीड ले दी है, यहाँ पे स्पीड इसकी बनाते हैं स्पीड। और स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी हुई है कवर यहाँ पर, पहले फर्स्ट सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर हुई है, 1/1 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। दूसरी स्पीड देखते हैं यहाँ पर 1 सेकंड में इसने अब 3, यानी कि अगर यहाँ देखो तो इतनी डिस्टेंस कवर करी है 3 मीटर, है ना। 3 में से 1 गया, यानी ये वाला पार्ट ये कवर किया है, तो 3 में से 1 गया 2 और टाइम 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में इसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, तो यहाँ गया 2 मीटर पर सेकेंड। और फिर स्पीड 3 देखते हैं। स्पीड 3 देखो आप, यहाँ पर 1 सेकेंड में अब इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, ये 4 तक, है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक का। तो 4 में से 3 गया 1 मीटर पर सेकेंड। क्या यहाँ पे स्पीड सेम है, नहीं। एक बार पहली स्पीड में 1 सेकेंड में इसने 1 मीटर कवर करी, दूसरी बार में 1 सेकेंड में इसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया और तीसरी बार में इसने 1 मीटर डिस्टेंस कवर करी है। तो स्पीड यहाँ पे चेंज हुई है, और जहाँ पे स्पीड चेंज होती है वो कैसा मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब हम एक ग्राफ पढ़ेंगे जिसमें जो पढ़ा जाएगा, जिसमें स्लोप जो होगा वो 0 हो जाता है। वहाँ पे कोई भी ना तो इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग और ना ही बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है ऐसे, ठीक है। तो स्लोप देखते हैं, एक पहले स्लोप समझ लेते हैं। एक y एक्सिस बनाया, x एक्सिस बनाया और ये है इसकी ओरिजिन। और अगर ऐसे इस ग्राफ में कोई भी स्लोप x एक्सिस के पैरेलल आ जाए, x एक्सिस के पैरेलल आ जाए, तो ऐसे में स्लोप कुछ बना है क्या, नहीं बना। स्लोप कैसा है, यहाँ पर स्लोप है 0। अब जो स्लोप 0 है तो फिर यहाँ पे हम अगर डिस्टेंस टाइम रख दें, यहाँ पर डिस्टेंस और यहाँ टाइम रख दें, तो ये जो स्लोप है वो किसको इंडिकेट करेगा, स्पीड को, यानी स्पीड हो जाएगी 0। अगर गाड़ी चल ही नहीं रही है तो किस पोजीशन में होगा, वहाँ पे मोशन ही नहीं है, तो वो जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो रेस्ट पे होगा। अब इसे समझ लेते हैं। अब हम बनाते हैं ग्राफ, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, ठीक है। ये है x एक्सिस पे हमारा टाइम और y एक्सिस पे है डिस्टेंस। और मैंने बताया अभी x एक्सिस के पैरेलल अगर कोई स्लोप की जगह पे बनाया जा रहा है तो वहाँ स्लोप किसी तरीके का बना नहीं है, वहाँ पे लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, तो स्लोप कैसा हो गया 0। यहाँ पे स्लोप कैसा है, बना ही नहीं है, यानी स्लोप है 0। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसको इंडिकेट करता है, स्पीड को, यानी स्पीड भी हो गई 0। और ऐसे में होगा क्या, ऐसे में
स्पीड नहीं है गाड़ी में, चल ही नहीं रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में, एट रेस्ट। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। अब हमने बनाया यहाँ पर ग्राफ, ऑरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अब हमने बनाया ग्राफ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइम एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हो गया डिस्टेंस। यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं, सपोज ये है 1 2 3 4 5। इधर कर लेते हैं 1 2 3 4 5। डिस्टेंस हमने लिया है मीटर में, टाइम लिया है हमने सेकंड में। अब हमने ये बताया कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप 0 है, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, सपोज करो यहाँ 3 पर ही है, 3 मीटर पे ये पैरेलल है इसकी, तो स्लोप कैसा है, 0। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप हमें क्या बताता है, स्पीड, तो स्पीड कैसी है, 0। ठीक है, कैसे पता चला, देखो टाइम बढ़ रहा है, 1 सेकेंड हो गया, अभी भी 3 मीटर पे है, फिर 1 से 2 पे गया, तब भी गाड़ी 3 मीटर पर ही है, उसी डिस्टेंस पे है, फिर 3 पे गया, अभी भी 4 पे गया, अभी भी 3 मीटर की डिस्टेंस पर ही है, 5 पे गया, अभी भी यही है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई पर्सन कहीं घर से निकला और घर से निकलने के बाद किसी जगह पे वो रुक गया, या गाड़ी पंचर हो गई, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, वहाँ पर कोई भी रिपेयर करने के लिए मैकेनिक नहीं है और ना उसे पंचर बनाना आता है, तो वो वहीं रुका हुआ है। ठीक है, टाइम बढ़ रहा है, हो सकता है वो सुबह निकला हो, शाम भी हो गई, दोपहर भी हो गई, शाम भी हो गई, लेकिन वहाँ पे कोई भी हेल्प के लिए नहीं आया और वो वहीं पे वेट कर रहा है। तो ऐसे में क्या हुआ, क्या वो ऑब्जेक्ट कोई भी स्पीड कवर कर रहा होगा, नहीं, वो तो वहीं रुका हुआ है, तो हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट कैसा है, एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट इस पे है, रेस्ट पे, एट रेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी मोशन नहीं है, ना यूनिफॉर्म ना ही नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, जो कि स्पीड 0 हो गई। ठीक है, कैसे पता करा, जो स्ट्रेट लाइन बने वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बने, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी तो स्लोप बना ही नहीं, तो 0 है, लेकिन ओरिजिन से ये स्ट्रेट लाइन बनेगी तो क्या होगा, वहाँ पर स्पीड जो है वो सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड सेम है, और जब स्पीड सेम रहेगी तो वहाँ मोशन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने देख लिया कि हम कैसे स्लोप के थ्रू स्पीड निकालते हैं।